नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब्बू सलेम और मुस्तफा डोसा समेत कई दोषी करार। टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। श्रीगंगानगर के गांव श्यामगढ़ में प्रेमी युगल का शव मिलने से फैली सनसनी। डिग्गी में मिले प्रेमी युगल का शव, वहीं 4 दिन से थे दोनों घर से लापता। अलवर के बानसूर में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर के फतेहपुर में मुख्य बाजार में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सूरतगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। केंद्र सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। उन्नीस सौ 93 के मुंबई बम धमाके के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम समेत 7 आरोपियों पर विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। स्पेशल जज गोविंद ए की अदालत ने यह फैसला सुना है। अब्बू सलेम को कई धाराओं में दोषी करार दिया गया है। अब्बू सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का कंसाइनमेंट रिसीव करके ठिकाने तक पहुंचाया था। सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा को दोषी करार दिया गया है। डोसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोजिव एक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के मामले में साबित हुए हैं। डोसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद डोसा फिलहाल फरार चल रहा है। सलेम और डोसा के अलावा कुरीमुल्ला खान, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को भी दोषी करार दिया गया है। फिरोज को साजिश, मर्डर की धाराओं के अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट में दोषी करार दिया गया है। सूरतगढ़ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को 3 घंटे तक मानकसर चौराहे पर किसानों ने राजमार्ग जाम कर दिया। हाईवे जाम के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। भगवासर रेलवे फाटक से यात्रियों के सामान सहित पैदल ही शहर के लिए आना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। शुक्रवार दोपहर 12 बजे किसान मानकसर चौक पर एकत्रित हुए। यहां किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर अपना रोष जताया। वहीं सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पूर्व में किसानों के हित में किए वादे को निभाने में आनाकानी कर रही है। इसको लेकर किसानों में रोष है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल, किसान नेता शोपथ मेघवाल, राकेश बिश्नोई, सत्य प्रकाश सियाग, गगन वेडिंग, ओम राजपुरोहित, राजू जाट, कालू होथोरी आदि के ने अपने विचार रखे। जाम में श्री विजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना व सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान शामिल हुए थे। किसान वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से रिलायंस पेट्रोल पंप पर नाका लगाकर यातायात को शहर के बीच से निकाला गया। चक्का जाम के मद्देनजर रायसिंह नगर के एडिशनल एसपी भरतराज, सूरतगढ़ डीएसपी ओनाट सिंह, एडीएम चांदमल वर्मा आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को जाम के मद्देनजर करीब 200 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा चिकित्सकों की टीम में एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी की भी व्यवस्था रही।
इस खबर पर और जानकारी के लिए सूरतगढ़ से हमारे सहयोगी संजय चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी संजय, बताएं। देखिए वैभव, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। तो इनका आरोप है कि जो सरकार है हमारी अनदेखी कर रही है, ना ही तो स्वामी जो रंगनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू नहीं कर रही है, ना ही मूल्य जो हमारी फसलें हैं उनका उचित मूल्य हमें मिल रहा है। इन बातों को लेकर ये एक बड़ा आंदोलन किया गया है। इसको लेकर सूरतगढ़ तहसील के आसपास की जो जितनी भी और तहसीलें हैं, विजयनगर है, अनूपगढ़ है, रायसेनगर है, उन तहसीलों से किसान यहाँ पर मानस चौक पर पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा आंदोलन इनकी ओर से चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं। ये संजय, क्या कोई एडीएम एसडीएम इनसे बातचीत करने पहुंचा या इनके कोई प्रतिनिधि मंडल की सरकार से बातचीत करी अभी तक? नहीं, इनके किसी भी प्रतिनिधि मंडल की अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है, एटा सिंगरा सर माइनर का जो मामला पहले चल रहा है उसकी एक समिति जयपुर जाकर एक मीटिंग करके आई है। उसमें भी आश्वासन दिया है कि अगर इसमें पानी सरप्लस होता है तो उसके एरिया के हिसाब से देखा जाएगा भी ये एक्स्ट्रा पानी कहाँ दिया जाए। तो अब वो जो आंदोलनकारी थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। संजय, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब इनका आंदोलन कब तक रहेगा, किस तरीके से अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार अभी तक इनके पास नहीं पहुंची है, ना इनके कोई प्रशासनिक अधिकारी इनसे बात करने पहुंचे, ना कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक गया है। तो आगे का इनका क्या करने का विचार है? वैभव, इनसे जो बात हुई है उनका कहना है कि यदि आज तो हमारा ये 3 घंटे बंद था, अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हम ये आंदोलन है उग्र रूप ले सकता है और उसमें हम फिर जो भी करेंगे वो तमाम जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू की जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए, परंतु राज्य सरकार ने हठधर्मिता अपनाते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्हीं बातों को लेकर उनका रोष है। चलिए संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सूरतगढ़ से हमारे सहयोगी संजय चौधरी, जो कि बता रहे थे किसानों ने राजमार्ग जाम कर दिया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने राजमार्ग जाम रखा। इससे सूरजगढ़ के अलावा उसके आसपास के क्षेत्र के कई किसानों ने इस सड़क जाम में अपना सहयोग दिया। वहीं पुलिस को भी काफी संख्या पुलिस बल वहां मौजूद रहा। राजमार्ग जाम होने से क्षेत्र के लोगों को काफी आना जाने में परेशानी हुई। वहीं हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि ये आंदोलन अगर आज इनका इतना ही, अगर इनकी आगे बात नहीं होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन उग्र होगा। यही किसान नेता जो भी इस आंदोलन में शामिल, उनका साफ तौर से कहना है। बानसूर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक लेखराज गुजर, कैलाश गुजर निवासी मिलपुर के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सड़क दुर्घटना की खबर आई थी। इसमें नई सड़क के पास में रात्रि 9:30 के लगभग 9-9:30 के लगभग एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के बाढ़ मिलकपुर से आ रहे थे बानसूर की तरफ। अज्ञात वाहन की टक्कर से वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गए। इनको पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सपोर्ट कर दिया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ बानसूर से। जी योगेश, बताएं। जी वैभव जी, बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइकों की भिड़ंत से 2 बाइक सवार की मौत हो गई। जी, मामला क्या बताया जा रहा है? जी, रात को ये दुकान से घर आ रहे थे। रास्ते में इनकी बाइक किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई और दोनों की ही मौके पे मौत हो गई। और जब घर वालों को पता चला तो पुलिस में केस हुआ। केस होकर के रात को हॉस्पिटल लेकर आए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे और उनका सुबह पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बानसूर से हमारे सहयोगी योगेश शर्मा, जो कि बता रहे थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर गांव शामगढ़ में एक खेत में बनी डिग्गी में प्रेमी युगल का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक युवक गांव शामगढ़ का ही रहने वाला था, जबकि युवती पास ही के गांव खींचिया की रहने वाली थी। दोनों पिछले 4 दिनों से घर से लापता थे। जानकारी के मुताबिक शामगढ़ के रघुवीर का खींचिया की एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घर से 4 दिन पहले लापता हो गए थे। युवक का बाइक जो है वो गांव के पास ही लावारिस मिली थी। वहीं परिजनों ने समेजा पुलिस में को युवक की गुमशुदगी दर्ज कराने का परिवाद दिया था, परंतु पुलिस की लापरवाही रही कि पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया और ना ही तलाशी की। वहीं गांव के पास एक खेत के तालाब में दोनों का शव तैरता दिखे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर समेजा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए रायसिंह नगर से नरेश गोयल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी नरेश, बताएं। वेदव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रायसिंह नगर से कुछ ही दूरी पर शामगढ़ गांव है। प्रेमी युगल के आज यहाँ सब मिले हैं। प्रथम दृष्टया से ये मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। बताया जा रहा है कि खिचिया की विवाहिता है जो शामगढ़ के युवक के 4 दिन से लापता थी। सबसे बड़ी चूक सर पुलिस की रही है, न तो इस मामले को दर्ज करने की जहमत उठाई, न ही परिजनों का कोई सहयोग किया। कोई परिजनों का सहयोग नहीं किया। काफी दिनों से परिजन थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थानेदार ने मात्र यह कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि आप अपने रिश्तेदारों के और इधर ढूंढिए, मिल जाएंगे, और इतिश्री कर ली मामले में। वेदव जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही सामने देखने को मिली है वो वाकई में काफी चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां हम फतेहपुर की बात करते हैं, वहां पे एक बालक जिसको अपहरण कर लिया गया था, 8 दिन के अंदर पुलिस ने बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में उनको छुड़वाया था बालक को। पर यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो पास ही के गांव में कहीं लापता हो गए, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से लापरवाही दिखाई, वाकई में पुलिस के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। पर नरेश जी, परिवार वालों का क्या कहना है? अब परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। आज वो तब भी पता चला जबकि गांव के लोगों ने बताया, जब डिग्गी से बदबू आने लगी, वहां से आसपास के लोग गुजरने लगे, उनको बदबू आई, उन्होंने सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वो भी देरी से पहुंची। पहुंचने पर देखा शव ऊपर तैर रहे हैं। पुलिस ने कहीं भी जहमत नहीं उठाई कि परिजनों का कोई सहयोग किया जाए। परिजन थाने के चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। जी नरेश जी, क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट अब जारी हुआ है? पुलिस स्टेटमेंट ने यही एसएचओ ने बताया। एसएचओ कहता है कि हमने तलाश करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन हमने सोचा रिश्तेदारी में ही होगा और दर्ज नहीं किया मामला। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि पुलिस प्रशासन अब लीपापोती ही कर रही है इस मामले में। हाँ, लीपापोती की, बिल्कुल। चलिए नरेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश गोयल, जो बता रहे थे कि 4 दिन से लापता एक युवक और एक युवती का शव रायसिंह नगर के एक खेत में तैरते हुए मिला। वहीं बात करें तो प्रेमी युगल पिछले 4 दिन से लापता थे। वहीं बात करें दूसरी तो पुलिस प्रशासन की यहाँ घोर लापरवाही सामने को आई है। जब परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने पहुंचे तो एसएचओ ने वहां साफ तौर पे कहा कि आप अपने परिवार में कहीं रिश्तेदार के पूछें, वो वहीं मिलेंगे। और उन्होंने ना ही एफआईआर दर्ज करी, ना ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी, और ना ही पुलिस ने जांच की कोशिश करी कि आखिर ये मामला क्या है। अलवर में बाल संप्रेषण गृह से बाल अपचारियों के फरार होने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शुक्रवार को दिन निकलते ही 2 बाल अपचारी संप्रेषण गृह का चैनल गेट चौड़ा कर फरार हो गए। इस घटना के दौरान गार्ड भी संप्रेषण गृह में तैनात था। सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि फरार अपचारी में एक निमराना और एक दूसरा भिवाड़ी का रहने वाला है। दोनों चोरी की आरोपित हैं। वहीं फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। बारा के राजपुर गांव में मकानों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन हादसे को न्योता दे रही है, लेकिन विद्युत विभाग इस ओर
कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं छोटे बच्चे मकानों की छत पर खेलते रहते हैं। ऐसे में कभी भी बड़े हादसे की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने विभाग के शीघ्र ही मकानों के ऊपर गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग की है। खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां मुख्य बाजार में तड़के एक दुकान में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मनिहार इस्लामुद्दीन की चूड़ियों की दुकान है। रात को अचानक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल सकड़ी गली होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। दमकल कर्मियों ने अपने स्तर पर ही 1 घंटे में आग पर काबू पाया। भरतपुर बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष नरेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने नायब तहसीलदार पायल जैन की ओर से अधिवक्ता हरिदत्त कटारा और ग्राहक पंचायत के संयोजक उमेश गर्ग के खिलाफ मथुरा गेट थाने में नामजद मामला दर्ज कराए जाने के विरोध में कलेक्टर पर जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पटवारी पायल जैन के समर्थन में आ गए हैं। कटारा जी के साथ जो नायब तहसीलदार पायल जैन ने पैसे मांगे और उनके जो निवास स्थान के बारे में जो पैसे मांगे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदर्शन किया गया है। अधिवक्ता के खिलाफ जो है गलत रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और जो अभद्र व्यवहार किया है उसके खिलाफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया कि उनके खिलाफ जो है पायल जैन के खिलाफ जाँच करके अग्रिम कार्रवाई की जाए, जिससे वो अपनी रिपोर्ट वापस ले और जो है हमारे वकीलों को संतुष्ट करें कि ये गलत रिपोर्ट क्यों की गई और जाँच की जाए। खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां राजस्थान ग्राम सेवक संघ का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। ग्राम सेवक संघ 15 जून को से 29 पंचायतों के ग्राम सेवक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन कल्याणकारी पट्टा शिविर में भी लोगों को परेशानी हुई। ग्राम सेवकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धौलपुर में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें 23 जून को जिले में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। विधायक सिंह ने बताया कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जाट समाज को हमेशा धोखा देती रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। 23 जून को संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार यदि कमीशन द्वारा दी गई सर्वे रिपोर्ट को लेना था, लेकिन सरकार की मंशा जाटों को आरक्षण देने की नहीं है। इससे युवा आंदोलन के लिए तैयार रहें। इस दौरान संयोजक नेमी सिंह फौजदार, पार्षद कुलदीप सौरभ धाऊ, लाल सिंह मदेरना, योगेंद्र चाहर, साहब सिंह एडवोकेट सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। स्टेटमेंट दिया था कि सरकार 15 तारीख तक रिपोर्ट मंगा लेगी ओबीसी कमीशन। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जो पुख्ता सूत्र है, कि रिपोर्ट तैयार है ओबीसी कमीशन के पास, लेकिन सरकार उसको मंगा रही है और सरकार उस रिपोर्ट को जब तक नहीं मंगाएगी, जब तक आगे कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती। हम इस पे आमदा हैं कि अब आंदोलन होगा 23 को और आर पार का आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार ने अब 2015 अगस्त से लेकर अब तक केवल भरतपुर धौलपुर के जाटों को धोखा देने के और कुछ नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि हिंसा कुछ नहीं हो, लेकिन मॉब मेंटेलिटी है, अगर कुछ होता है उसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार की। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त डॉक्टर मुकेश मीणा के मकान को सूना देख चोरों ने निशाना बनाया। सोने के जेवर सहित एलईडी को चोर ले गए। सुबह दरवाजे का ताला टूटा देखे पड़ोसियों ने डॉक्टर व पुलिस को चोरी होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि करीब 5 लाख से अधिक का चोर सामान चुरा कर ले गए हैं। वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।
अलवर में हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में बयाना भरतपुर निवासी किरण भड़ाना का आईएएस में चयन हुआ है। अलवर आई किरण भड़ाना का सर्किट हाउस में गुर्जर समाज के लोगों ने भड़ाना का स्वागत किया। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की बेटी किरण भड़ाना ने A1 टीवी से खास बातचीत में कहा कि उनके समाज में शिक्षा का स्तर निम्न है और वे समाज में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित करेंगी। सांभरलेक पंचायत समिति कार्यालय के बाहर ग्राम सचिव दूसरे दिन भी ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पंचायत समिति सांभरलेक के अधीन आने वाली पंचायतों के सचिवों ने दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं। अगर वो मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।